हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन दैट इज़ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। इससे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इससे पहले कि हम इसकी थ्योरी पढ़ें, हम आ जाते हैं अपने, क्योंकि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रीडिंग भी कर ली है, डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया है, पुनेट स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर लिया है। दैट्स वाई हम डायरेक्ट इस चीज़ को समझ सकते हैं एंड देन बाद में हम क्या करेंगे, रीडिंग कर लेंगे एनसीईआरटी की। हमने कहा एक कंप्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट हम ले रहे हैं और हमने कहा एक कंप्लीट होमोजाइगस रिसेसिव हम ले रहे हैं। इसके गेमिट ये बनेंगे, इसके गेमिट ये बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस कराओगे तो यही आएगा और इसको क्रॉस कराओगे यही आएगा। और इसको हम इन गेमिट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कैपिटल आर और ये वाला वाई को मिला करके इस तरीके से लिख सकते हैं। राउंड येलो कंडीशन आएगी, ऑब्वियसली डोमिनेंट वाला ही तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब ये तो आ गई F1 जनरेशन, जब F1 को F1 से ही क्रॉस करा देते हैं उसको हम सेल्फिंग कहते हैं। जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो पुनेट स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसी चीज़ का, ठीक है। ये रहा, जब हमने एक आया था कैपिटल आर, इसको कैसे निकालें हम, ये चार चीज़ें कैसे निकालते हैं हम, इस तरीके से निकालेंगे। ये था, ये था, ये किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से क्रॉसिंग करके हम ये पेरेंट्स तो निकाल सकते हैं, गेमेट्स निकाल सकते हैं। गेमेट्स निकाल लिए तो सीधी सी बात है, इसका क्रॉस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। इसी तरीके से करते चले जाएंगे और एक बार हम बना लेंगे F2 जनरेशन। F1 जनरेशन बनी, F2 जनरेशन बनी। F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप निकल के आएगा, राउंड येलो कितने देखने को मिलेंगे, मतलब सारे के सारे राउंड, और कैपिटल वाई मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कितने देखने को मिलेंगे, 9 देखने को मिलेंगे। और दोनों होमो भी कंडीशन देखने को मिले और हेट्रो कंडीशन, ये हम इसमें नहीं देखते। राउंड येलो कंडीशन 9, राउंड ग्रीन कंडीशन 3, रिंकल्ड येलो कंडीशन अगेन 3, और रिंकल्ड ग्रीन मतलब रिंकल्ड ग्रीन जो कि सबसे ज़्यादा रिसेसिव कंडीशन है। एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है जो सबसे ज़्यादा रिसेसिव है, मतलब रिंकल्ड और जनरली नहीं पाए जाने वाला ग्रीन। कभी सीड ग्रीन है नहीं, पी का कभी सीड ग्रीन नहीं होता, यूजुअली नहीं होता, कभी नहीं कह सकते, यूजुअली नहीं होता, और यूजुअली रिंकल्ड भी नहीं होता। तो ये रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, 1 है आउट ऑफ 16। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ से अब हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली हैं चीज़ें सारी। Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in two characters, as seen in cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape, one that had seeds of green color and wrinkled shape। एक को ये लिया, एक ये वाला उठाया और एक होमोजाइगस डोमिनेंट उठाया। मेंडल ने जब इसको क्रॉस कराया, पेरेंट्स को क्रॉस कराया, ठीक है, तो मेंडल फाउंड दैट the seeds resulting from the crossing had yellow colored and round shaped seeds। F1 generation बता दी इसने। Thus yellow color was dominant over green and round shape was dominant over wrinkled। These results were identical to those he got when he made separate monohybrid cross। जब उसने separate monohybrid cross बनाया तब भी यही रिजल्ट मिला और अब भी यही रिजल्ट मिला डाईहाइब्रिड के क्रॉस में। Let us use जीनोटाइपिक सिंबल कैपिटल Y, ये सब हमें पता ही है, हमने ये सिंबल्स यूज़ किए। जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स कैन बी रिटन एज दिस। और जब हम इस चीज़ को फिगर को एनालाइज करेंगे तो गेमेट्स यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन F1 में और F1 हाइब्रिड ये बनेगा। मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड, मतलब F1 को F1 से मिलाया, क्रॉस कराया, तो उसने देखा कि ये जो 3:1 का रेशियो था, round and wrinkled seed shape also segregated in a ratio of 3:1।
राउंड एंड रिंकल्ड 3:1 के राउंड एंड रिंकल्ड आए 3:1 के रेशियो में, 9:3 मतलब 3:1 का रेशियो। ठीक है, विद दिस हमने ये कंप्लीट किया है अपना एक्सप्लेनेशन फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर किसी को मोनोहाइब्रिड समझ आया होगा ना बहुत अच्छे से, तो डाईहाइब्रिड बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।